We are live. Good morning, everyone, and welcome Dr. Shashank Shah for today's session, that is thyroid and obesity. And I welcome all of you for the LOC's health series Science Sunday. सर, आज हम सब लोग बहुत ईगर है क्योंकि आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है और जो बहुत लोगों में मतलब इसकी चर्चा होती है हमेशा से, एंड दैट इज थायराइड एंड ओबेसिटी. तो सर, आज मैं आपको पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब ये थायराइड की बीमारी क्या होती है और ये हमेशा से ओबेसिटी से रिलेट क्यों की जाती है. वेलकम एवरीवन. एंड आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज्म. ये आप पिक्चर में देखते हैं, थायराइड एक ग्लैंड होती है जो नेक में फ्रंट में बैठी होती है और उसका फंक्शन होता है बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करना. ये थायराइड कुछ हार्मोन सीक्रेट करती हैं जिसकी वजह से बॉडी की सभी सिस्टम्स रेगुलराइज होती हैं. जब किसी वजह से ये हार्मोन का प्रपोर्शन जरूरत से कम हो जाए और थायराइड के हार्मोन की बॉडी में कमी हो जाए तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं. अभी जब ये हार्मोन की कमी हो जाती है तो बॉडी में लिथार्जी आती है, रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है, वाटर रिटेंशन होने लगता है, आपका मेटाबॉलिज्म भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो होने लगता है. आपको लगता है कि आपका कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, नींद अच्छी नहीं हो रही है, एक्टिविटी की एनर्जी कम हो गई, थोड़ा वजन बढ़ने लग गया. ये सभी का मतलब है शायद आपका थायराइड हार्मोन प्रोपोर्शन से कम सीक्रेट हो रहा है, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोल सकते हैं. अच्छा, तो सर जैसे आपने बोला कि मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है या फिर पानी बढ़ने लगता है, मतलब फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है, तो सर क्या आप हमें बता सकते हो कि मतलब आपकी जो आप 30 इयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हो इन द फील्ड ऑफ ओबेसिटी एंड रिलेटेड कोमॉर्बिडिटीज, तो सर बहुत बार जो मॉर्बिडली ओबीज पेशेंट्स आते हैं तो उनमें थायराइड की बीमारी दिखाई देती है, मतलब मोस्ट ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म. सो सर, कैन यू टेल अस कि कितना वजन एक्चुअली थायराइड से बढ़ता है, मतलब हाउ मच वेट गेन डज एक्चुअली थायराइड कॉज, हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज. ये हाइपोथायरॉयडिज्म से वजन बढ़ सकता है, ये सच है, पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है. अगर थायराइड हार्मोन का प्रोपोर्शन कम हो तो थोड़ा फ्लूइड रिटेंशन होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से, एक्टिविटी स्लो होने की वजह से थोड़ा वजन बढ़ता है. जनरली साइंटिफिकली पब्लिश में बोलते हैं कि 5 से 10 पाउंड, मैक्सिमम 12 पाउंड, इसका मतलब 4 से 8 किलो तक, ज्यादा से ज्यादा 10 किलो तक ये वजन थायराइड हार्मोन की कमी होने से बढ़ता है. जैसे ही हम दवाई शुरू कर देते हैं तो ये हार्मोन का इफेक्ट वापस आने लगता है और थायराइड से इंड्यूस वेट गेन है वो रिवर्स होने लगता है. और अगर किसी का वजन 8-10 किलो से भी बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि उसका वजन सिर्फ थायराइड से नहीं, थायराइड की बीमारी से और बाकी अलग मेटाबॉलिज्म जेनेटिक बीमारी से वजन बढ़ा है. बहुत बार लोग सोचते हैं कि मेरा वजन बढ़ा है तो थायराइड से ही बढ़ा है, पर ऐसे नहीं होता है. थायराइड से 8-10 किलो तक ही वजन बढ़ता है. बहुत रेयर केसेस में, जिसको मिक्सिडिमा बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा वजन बढ़ता है, पर ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं. वजन बढ़ना का मतलब आपकी बॉडी में फैट बढ़ना. थायराइड से पानी भी बढ़ता है और फैट भी थोड़ा बढ़ता है, पर वो पानी दवाई लेने से चला जाता है और फैट कम करने के लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है. पर अगर 8-10 से ज्यादा, समझ लो किसी का वजन 30 किलो से ज्यादा है, 25 किलो से ज्यादा है, तो वो सिर्फ थायराइड से नहीं हो सकता है. तो ये थायराइड से मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, पर हर एक वजन बढ़ने वाली बीमारी को थायराइड की वजह से है ऐसे बोलना साइंटिफिक नहीं है. बाकी भी उसके साथ में बीमारियां हो सकती हैं जिसमें मेटाबॉलिज्म की बीमारी, बाकी हार्मोन की बीमारी, जिससे भी वजन बढ़ सकता है.
अच्छा, तो सर जैसे अभी आपने बताया कि एक 4-5 किलो अगर वजन बढ़ा है तो हम लोग थायराइड को ब्लेम कर सकते हैं, पर उससे ज्यादा अगर वजन बढ़ रहा है तो हमें थायराइड के साथ दूसरा कौन सा रीजन है वजन बढ़ने का, वो ढूंढना चाहिए और उस टाइप से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अभी सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि बहुत बार ऐसे लोग होते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे थायराइड की बीमारी है और मुझे वजन, इसलिए मुझे मेरा वजन नहीं कम हो रहा है या फिर मुश्किल हो रही है या मतलब डिफिकल्टी आ रही है वेट लॉस करने में। तो मुझे आज एक क्वेश्चन पूछना है कि कैन समवन लूज वेट इफ देयर इज हाइपोथायरायडिज्म? डेफिनेटली हाइपोथायराइडिज्म के बाद भी वजन कम करना पॉसिबल है और वो करना ही चाहिए। वजन कम करने के बाद भी थायराइड फंक्शन में इंप्रूवमेंट हो सकती है। अगर किसी का वजन हाइपोथायराइडिज्म से बढ़ रहा है तो सबसे पहले डायग्नोसिस करना जरूरी है। फ्री T4, फ्री T3, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और TSH, अल्ट्रा TSH, थायराइड एंटीबॉडीज, सोनोग्राफी, बाकी सब टेस्ट करने के बाद फिर डायग्नोसिस बनता है हाइपोथायराइडिज्म का। उसकी ट्रीटमेंट होती है लिवोथायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन का सप्लीमेंट देते हैं। जब हम सप्लीमेंट कुछ महीने रेगुलरली लेते हैं, ये थायराइड के मेजॉरिटी इफेक्ट रिवर्स होने लगते हैं। थायराइड से मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और एक बार वजन बढ़ गया तो कम करना हमेशा मुश्किल ही होता है। पर उसके बाद फिर एक ओबेसिटी एक्सपर्ट के साथ साइंटिफिक ट्रीटमेंट करने से हाइपोथायराइडिज्म के बाद भी वजन कम हो सकता है। हर एक फेज या स्टेज होती है ओबेसिटी की। थोड़ा सा ओवरवेट है तो डाइट एक्सरसाइज से हो सकता है। उससे थोड़ा ज्यादा हो तो थायराइड के हार्मोन, डाइट, लाइफस्टाइल चेंज और कुछ दवाई से हो सकता है। और उससे बहुत ज्यादा हो तो बेरिएट्रिक सर्जरी, साइंटिफिक गाइडलाइन के हिसाब से जिसका BMI 32 या 34 से ज्यादा हो तो फिर भी वजन कम हो सकता है। हमेशा ऐसे होता है कि वजन बहुत बढ़ जाता है तो थायराइड हार्मोन का डोज एडजस्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। कहीं भी जैसे ही हम वजन कम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट थायराइड फंक्शन पे होता ही है। थायराइड फंक्शन थोड़ा इंप्रूव होता है और वजन के हिसाब से भी उसका बेनिफिट आ जाता है। अच्छा, तो मतलब सर वजन कम करना जरूरी होता है, मतलब थायराइड की बीमारी है तो भी वजन कम करना इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स फॉर हाइपोथायराइडिज्म, ऐसे बोल सकते हैं। पर सर बहुत बार लोगों को ऐसे लगता है कि ओबेसिटी की वजह से भी थायराइड हुआ है, मतलब जैसे अभी आपने तो बताया कि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से थोड़ा वजन बढ़ सकता है, पर क्या ये अदर वे राउंड भी है कि वजन बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से हाइपोथायरायडिज्म है? बहुत बार लोगों को पता नहीं होता है कि उनको थायराइड की बीमारी है, पर जैसे अभी बहुत सारे पेशेंट्स मॉर्बिडली ओबीज ओपीडी में आते हैं, उनका वर्कअप होता है तो उसमें उनके थायराइड डिरेंज रहता है, तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे? यस, थायराइड की वजह से थोड़ा वजन बढ़ता है पर वजन बढ़ने के बाद भी थायराइड पे इफेक्ट होता है। जब वजन बढ़ता है तो लेप्टिन हार्मोन बढ़ने की वजह से थायराइड हार्मोन पे इफेक्ट होता है और इसकी वजह से भी TSH थोड़ा बढ़ सकता है। वजन से या फैट से जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर साइटोकाइन सीक्रेट होते हैं उससे भी थायराइड फंक्शन अफेक्ट होता है। तो बहुत बार मॉर्बिडली ओबीज पेशेंट, सिवियरली ओबीज पेशेंट आता है तो उसका TSH थोड़ा ज्यादा होता है पर वो बहुत बार एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नॉर्मल ओबेसिटी का इफेक्ट समझते हैं और उसकी जब सर्जरी करते हैं या वजन कम करते हैं तो ये फैट के हार्मोन का इफेक्ट कम होने के बाद थायराइड ज्यादा कंट्रोल में आता है, आसानी से कंट्रोल में आता है, दवाई कम हो जाती है और दवाई का इफेक्ट भी बढ़ जाता है और फिर पेशेंट को वजन कम करना आसान हो जाता है। तो ओबेसिटी की वजह से भी TSH बढ़ सकता है और वो वजन करने के बाद वापस आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगता है। हालांकि थायराइड की बीमारी ये बहुत सालों पर टिकने वाली है, पर जिनको ओबेसिटी की वजह से TSH बढ़ा है उनका TSH नॉर्मल हो सकता है। जिनको ओबेसिटी और थायराइड दोनों की बीमारियां हैं उनका सिग्निफिकेंट या बहुत वेट लॉस करने के बाद थायराइड कंट्रोल करना आसान होता है, दवाई कम हो जाती है और
ट्रीटमेंट का इफेक्ट भी ज्यादा इफेक्टिव होने लगता है। तो सर अभी आपने दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए कि वजन मतलब अगर ओबेसिटी की वजह से थायराइड बढ़ गया है थोड़ा सा, और अगर साइंटिफिकली वजन कम करते हैं तो वो थायराइड की बीमारी जा सकती है। अगर थायराइड पहले से है और वजन बढ़ा हुआ है तो शायद जो डोज मेडिसिन का बहुत ज्यादा लगता है वो कम हो सकता है, और किसी को भी दवाई कम हो तो अच्छा ही लगता है। मतलब ओबेसिटी की ट्रीटमेंट करना ज्यादा जरूरी है कोई भी, मतलब जैसे बहुत सारी बीमारियों से हम लोग डरते हैं, डायबिटीज और ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, उसी प्रकार से थायराइड से भी हमें थायराइड को भी सीरियसली लेके उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, और अगर ओबेसिटी रिलेटेड है तो ओबेसिटी की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो सर आप ओबेसिटी एक्सपर्ट है, और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आपकी स्पेशलिटी है बेरियाट्रिक सर्जरी, तो आज हमें थोड़ा सा जानना है कि क्या बेरियाट्रिक सर्जरी थायराइड कैसे इम्प्रूव करती है, मतलब बेरियाट्रिक सर्जरी अगर करते हैं तो हाउ डज इट इम्प्रूव हाइपोथायरॉयडिज्म, और अगर थायराइड की बीमारी है तो क्या उन उन पेशेंट को कुछ अलग से केयर लेनी पड़ती है प्री और पोस्ट सर्जरी। थोड़ा आप हमें अगर बेरियाट्रिक सर्जरी और थायराइड के बारे में बताएंगे, तो जिनको मॉर्बिड ओबेसिटी है स्पेशली। तो मॉर्बिड ओबेसिटी है, उनका वजन जो बढ़ा हुआ होता है और उसके साथ में हाइपोथायराइडिज्म है, तो थोड़ा सा हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है, पर ज्यादातर वो मेटाबॉलिज्म की बीमारी, जेनेटिक बीमारी की वजह से होता है। बहुत सारे पब्लिश रिजल्ट्स में देखा है कि बेरियाट्रिक सर्जरी का एक फेवरेबल इफेक्ट होता है थायराइड फंक्शन के। थायराइड फंक्शन इंप्रूव होता है क्योंकि इंफ्लेमेटरी मार्कर्स कम हो जाते हैं, लेप्टिन कम हो जाते हैं, मेडिकेशन का डोज कम होता है, और जिनका टीएसएच सिर्फ ओबेसिटी की वजह से बढ़ा है, सिर्फ उन्हीं का कम हो सकता है, बाकी सब कम डोज में थायराइड की दवाई ले सकते हैं। पर जैसे हाइपोथायराइडिज्म से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वैसे पेरियाट्रिक सर्जरी से मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है। तो सर्जरी से मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से ये थायराइड का इफेक्ट सुपरसीड हो जाता है, और पेशेंट का वजन कम होके ओवरऑल फंक्शन और थायराइड फंक्शन दोनों रेगुलराइज होने में मदद होती है। तो मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट को अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। ये दोनों चीजें साथ में ट्रीट हो सकती हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस आता है। और ये मैं मेरे 17 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, पर पिछले 50-60 साल के पब्लिश रिजल्ट्स में, बहुत सारे रिसर्च में ये ऑलरेडी लिखा है। सर बहुत अच्छा, मतलब आज हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर थायराइड की तकलीफ है, बीमारी है, तो उससे भी डरने की कोई बात नहीं है। आप उसको भी ठीक कर सकते हो अगर वजन सही तरीके से, मतलब ऑफ कोर्स साइंटिफिकली अगर वेट लॉस करते हो तो उसका इफेक्ट थायराइड पे होता है। सब बहुत कॉमनली, मतलब हम सब लोग, आई थिंक यू मस्ट हैव कम अक्रॉस मेनी पीपल एंड इवन वी कम अक्रॉस मेनी पीपल इन द ओपीडी, कि वो डाइटिशियन के पास आते हैं या फिर ओबेसिटी एक्सपर्ट के पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे थायराइड की बीमारी है, इसलिए मेरा वजन कम नहीं होता है, मतलब मैंने डाइट किया है, बहुत सारी चीजें की है, एक्सरसाइज करा है, तो उनको ऐसे लगता है कि थायराइड की वजह से उनका वजन कम नहीं होता है, उसी की वजह से बढ़ा है और अभी वो कभी कम नहीं हो सकता है, मतलब कुछ भी करो। तो बहुत बार ये लोग बहुत सारे अटेम्प्ट्स करना छोड़ देते हैं एंड दे जस्ट कीप ऑन ब्लेमिंग हाइपोथायरॉयडिज्म। सो इज इट राइट? और अगर ऐसा है मॉर्बिडली ओबिस पेशेंट्स में या फिर ग्रेड 1 ओबेसिटी के पेशेंट्स में अगर ऐसे होता है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होती है, और क्या बेरियाट्रिक सर्जरी से ये कॉन्सेप्ट लोगों का चेंज हो सकता है, एंड इफ नॉट बेरियाट्रिक सर्जरी व्हाट आर ऑल अदर ट्रीटमेंट्स लाइक? यस, तो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं बॉडी में। एक होता है थायराइड हार्मोन, मैं मानता हूँ कि उससे थोड़ा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, पर ट्रीटमेंट करने के बाद वो सुधर जाता है। अगर किसी का थायराइड अनडायग्नोज या अनट्रीटेड है तो उसकी वजह से वजन बढ़ता है, और एक बार ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद फिर वो वजन बढ़ना रुक जाता है। फिर बाकी के हार्मोन, बाकी के मेटाबॉलिज्म के ऊपर ध्यान देना जरूरी होता है। जैसे थायराइड होता है, पीसीओडी होते हैं, इन दोनों से मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट होता है, वजन बढ़ता है। पर सिर्फ ये दोनों हार्मोन नहीं होते, इंसुलिन होता है, लेप्टिन होता है, अपने स्टमक में हंगर हार्मोन होता है, इंटेस्टाइन में ऐसे हार्मोन होते हैं जिससे भूख लगना, क्रेविंग होना डिसाइड होता है। ये सभी हार्मोन हमेशा ब्रेन के
वेट लॉस या वेट मेंटेनेंस सेंटर से बात करते हैं, अगर वो हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो गया तो भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उससे भी वजन बढ़ता है। और अगर किसी की ट्रीटमेंट करनी है तो ये सभी हार्मोन, सभी फैक्टर्स, किसको कितना क्रेविंग है, कितनी भूख लगती है, खाने का फैट में आसानी से कन्वर्जन होता है क्या, किसी की वजन बढ़ने की ज्यादा टेंडेंसी है क्या, ये सभी हार्मोन्स को जब हम साथ में नॉर्मल करते हैं, जिसको नॉर्मलाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जो दवा से होता है, लाइफस्टाइल से होता है, एक्सरसाइज से होता है, इससे नहीं हुआ तो बेरियाट्रिक सर्जरी से होता है। पर कहीं ना कहीं आपकी ओबेसिटी की स्टेज के हिसाब से थायराइड की ट्रीटमेंट देते देते ये बॉडी के बाकी सभी हार्मोन्स को भी कंसिडर करके अगर साइंटिफिक ट्रीटमेंट देते हैं तो सभी का वजन हाइपोथायराइडिज्म के बाद भी कम हो सकता है। तो इसमें डरने की बात नहीं कि मेरा हाइपोथायराइडिज्म है इसलिए मेरा वजन कभी भी कम नहीं होगा। साइंटिफिकली हर एक के लिए आज के टाइम में सॉल्यूशन है, और हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति वेट लॉस, थायराइड का इंप्रूवमेंट एंजॉय कर सकता है। ओके, सो आज आपने हमारा फिर से कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, क्योंकि थायराइड बहुत कॉमनली, जैसे डायबिटीज बहुत कॉमनली दिखाई देता है, बहुत कॉमनली हाइपोथायराइडिज्म भी दिखाई देता है। बहुत बार सर मुझे क्वेश्चन पूछने की, यंग लड़कियों में भी ये दिखाई देता है, मतलब जो अनमैरिड यंग लड़कियां हैं उनमें भी थायराइड की बीमारी दिखाई देती है, और उनका वजन भी बहुत बढ़ा हुआ रहता है, मॉर्बिडली ओबीज हो जाती है लड़कियां। तो लड़कियों के लिए जो अनमैरिड है, हाइपोथायराइडिज्म है, और मैं बहुत बार पीसीओडी हाइपोथायराइडिज्म भी साथ में आता है, तो इसके ऊपर आप क्या बताएंगे, और क्या वो लड़कियां ये ट्रीटमेंट कर सकती है? ये वैसे यंग लड़कियों में हाइपोथायराइडिज्म के बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसे ब्लड टेस्ट करके, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से, सोनोग्राफी से, सभी से इवेल्युएट करना जरूरी होता है। पर जैसे बोला आपने कि पीसीओडी, हाइपोथायराइडिज्म सब साथ में आ गए और वजन बहुत बढ़ गया, तो थायराइड की दवा के साथ, पीसीओडी की दवा के साथ वजन बहुत ज्यादा कम करना, नियर नॉर्मल करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट होती है, जिससे थायराइड फंक्शन में भी इम्प्रूवमेंट होती है, पीसीओडी में भी इम्प्रूवमेंट होती है, इंसुलिन या बाकी हार्मोन्स में भी इम्प्रूवमेंट होती है। और इसमें डरने की बात नहीं, अगर वे वक्त पे ट्रीट नहीं किया तो वजन बढ़ते ही रहता है, उससे बाद में फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस, पीसीओडी और वर्सन होना, पीरियड्स इरेगुलर होना, चेहरे पे बाल आ जाना, पिंपल्स आना, या आगे चल के इनफर्टिलिटी होना, ये हो सकता है। और ये दोनों बीमारी अगर साथ में, अगर ऐसे ही अनट्रीटेड चलती रही तो आगे फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम या डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियां आगे चल के आ सकती है। तो अभी उसको साइंटिफिकली ट्रीट करना पड़ता है, ग्रेड के हिसाब से करना पड़ता है। मैं बेरियाट्रिक सर्जन हूं, पर हमारे यहाँ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ओबेसिटी यूनिट चलता है, तो अर्ली स्टेज में डाइटिशियंस ट्रीट करती हैं, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सिखाते हैं, एक्सरसाइज सिखाते हैं, डाइट का कॉम्पोजिशन कैसे बदलना है सिखाता है। अगर ये नहीं होता है तो फिर बेरियाट्रिक फिजिशियन उनको दवाई देती हैं, मेडिकेशन होते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ सकता है, भूख या क्रेविंग कम हो सकती है। उससे भी अगर आगे की ग्रेड हो तो भी मैं बोलता हूं कि दूरबीन से मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट, ये दूरबीन की ट्रीटमेंट से मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, और उससे ये पीसीओडी, थायराइड नॉर्मल होने में और वजन कम होने में मदद हो सकती है। और इससे आगे चल के इनफर्टिलिटी ट्रीट होती है, मैरिड लाइफ में बेनिफिट होता है, लॉन्ग टर्म 10-20 साल के बाद जो बीमारियां आने वाली है उसको आज हम अभी से रोक सकते हैं। ऑफ कोर्स हेल्पलेस लगने वाली लेडी को कंप्लीट साइंटिफिक सॉल्यूशन से हम नॉर्मल या कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि आगे चल के क्या हो सकता है अगर हम लोग ये टाइम पे उसको ठीक नहीं करते हैं तो सर आज ये जो टॉपिक है थायराइड, उसके बहुत सारे जो मिसकंसेप्ट होते हैं वो आपने बहुत अच्छी तरह से और हमें साइंटिफिकली बताया कि हमें क्या देखना चाहिए, किससे हेल्प लेनी चाहिए, किससे कंसल्ट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सभी को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके होंगे, पर बहुत बार ऐसे होता है कि कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है सेशन में, तो आप लोग जरूर हमारे प्रोग्राम को लाइक और कमेंट कीजिए, हम लोग उसका आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे। पर सर मुझे, जैसे आप हमेशा जाते जाते एक टिप देते हो, तो आज थायराइड और ओबेसिटी के बारे में आप क्या बताओगे?
मैं इतना ही बोलूंगा कि आपका अगर वजन बढ़ने लगा, आपको ऐसे लगा लिथार्जी आ गई, बॉडी पे सूजन आ रही है, तो ओबेसिटी एक्सपर्ट, थायराइड एक्सपर्ट के पास जाके ट्रीटमेंट करनी चाहिए। थायराइड की दवाई लेने के साथ भी अगर वजन कम नहीं हो रहा हो, तो फिर आपको ओबेसिटी एक्सपर्ट के पास जाके आपके ओबेसिटी के ग्रेड के हिसाब से उसकी बाकी के हार्मोन की और मेटाबॉलिज्म की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। और ये ट्रीटमेंट से सभी को सक्सेस आ सकता है, पर हर एक की फेज, हर एक का डायग्नोसिस कब होता है उसके ऊपर उसकी ट्रीटमेंट होती है। पर हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, उसकी दवाई है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है दवाई ज्यादा टाइम लेनी पड़े, पर उसके बाकी सब इफेक्ट कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट से हम फिर भी टोटली कंट्रोल या रिवर्स कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो आज हम सब ने ये ध्यान में रखना है कि अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करके या फिर डॉक्टर के पास जाना है, थायराइड के डॉक्टर के पास जाना है। वो दवाई लेने के बावजूद भी अगर वजन बढ़ता जा रहा है तो हमें ओबेसिटी एक्सपर्ट से मिलना है और उनसे ट्रीटमेंट लेनी है। और अगर हम लोग ये सब जल्दी करते हैं तो बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया और ये बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू on with another session with another interesting topic next Sunday. Thank you so much, sir. Thank you everyone for joining. See you again on next Sunday. Have a good weekend.